देश में चुनाव होने वाले हैं और विपक्ष हमेशा से मांग करता है कि जो चुनाव है वो ईवीएम की बजाय जो है बैलेट पेपर से करवाए जाएं, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है ये आवाज़ उठाता है कि ये ईवीएम जो मशीन है वो हैक की जा सकती है, और ये भी कहते हैं कि जिसने इसका आविष्कार किया था उस देश ने भी अब ईवीएम से चुनाव करवाना जो है वो भी बंद कर दिए हैं। पिछले दिनों भी हमने देखा कि कठुआ में किस तरह से एक प्रदर्शन जो है शहीदी चौक में भी देखने को मिला। प्रदीप अम्बेडकर जी ने जो है उस प्रदर्शन को वो लीड कर रहे थे और उन्होंने ये कहा था कि देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए ये ईवीएम जो है कहीं ना कहीं ज़रूर खतरा है। और बैलेट पेपर को लेकर भी ये कहते हैं कि जो चुनाव जो है वो देश भर में करवाए जाएंगे, क्योंकि अगर देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो जो 2024 में चुनाव होने वाले हैं, जो इस समय भाजपा 400 की बात करती है, तो ये विपक्ष कहता है कि अगर चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से करवाए जाएंगे तो जो निर्णय होंगे कहीं ना कहीं वो भी जो है उसमें उलटफेर जो है वो भी देखने को मिल सकता है। आखिरकार विपक्ष इतना मजबूती से ये बात क्यों रख रहा है? प्रदीप अम्बेडकर जी इस बार फिर से हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। प्रदीप जी, शुक्रिया समय देने के लिए। सबसे पहले तो किस तरह से देखते हैं, आपने भी उस दिन प्रोटेस्ट किया, आपने लीड किया प्रोटेस्ट को, डीसी कठुआ से भी आप मिले, आपको क्या लगता है कि आपके पास ऐसे क्या सबूत हैं जो आप कहते हैं कि ईवीएम को देश से हटाया जाए और कुछ और जो है अल्टरनेटिव निकाला जाए जिससे देश में चुनाव करवाए जाए? जम्मू ट्रिब्यून चैनल देख रहे सभी श्रोतियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। अभिषेक जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईवीएम पर सिर्फ अंबेडकर सेना मूल निवासी नहीं, पूरे भारतवर्ष में जो सभी पार्टियां हैं, सभी दल है जो ईवीएम के खिलाफ हैं। सिर्फ एक इकलौती पार्टी जिसको ईवीएम से बहुत प्यार है, बीजेपी। और बीजेपी से हम जानना चाहते हैं कि ईवीएम जब आई थी, पहले तो जेबी विरोध कर रहे थे क्योंकि ईवीएम को लाने वाली कांग्रेस है। जब आई थी तो तब जेबी बीजेपी वाले विरोध कर रहे हैं। अब उनको इतना क्या प्यार हो गया उससे कि ईवीएम से ही हर चुनाव कराना है। अब देखने वाली बात ये है कि ईवीएम से चुनाव कराने पर क्या होता है। मैंने पहले भी बताया है, मैं कहता हूं कि हमारे उधर पहले भी जब जाकर वहां पर उसको ईवीएम मशीन को हैक कर बताया है। चुनाव जो है वो कभी भी किसी पार्टी को टाइम नहीं दे रहा है कि वहां पर जाकर उसकी निष्पक्ष जो जांच की जाए। अगर ईवीएम का जो इन्होंने अब षड्यंत्र रचा है उसमें क्या है कि 100 बोर्ड तक जो है ना जो बिल्कुल सही जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि हर चौथा बोर्ड बीजेपी को जाता है। जब हर एक चौथा बोर्ड बीजेपी को जाएगा तो जो अपने बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं जे कि हमने 400 सीट लेनी है, और 400 सीट ले भी जाते हैं। वो इसलिए ले जाते हैं क्योंकि इनको पता है कि हमने किस किस मशीन पर कहां पर अपनी धांधली की हुई है, वहां पर इनको जीत पक्की होगी। मैं आपके माध्यम से इनको कहना चाहता हूं कि अभी ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर से चुनाव कराए। अगर आपको 100 सीट भी आ जाए तो पूछ लेना, इनको 100 सीट भी नहीं मिलेगी क्योंकि जनता इनका विरोध कर रही है। जनता नहीं चाहती। ये भारत जो है लोकतांत्रिक देश है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अगर लोकतांत्रिक देश है तो लोग विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने वोट डालने हैं वो सड़कों पर है कि हमें ईवीएम मशीन नहीं चाहिए। तो ये ईवीएम मशीन को क्यों कर रहे हैं? नहीं, जिसके भी पक्ष में निर्णय आते हैं वो चुप हो जाता है, वो उसके बाद विरोध करना बंद हो जाता है। लेकिन जब जो निर्णय आते हैं वो उलटफेर उसमें देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं विपक्ष फिर से हमलावर हो जाते हैं, वो फिर से ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। लेकिन हिमाचल में हमने देखा, कांग्रेस की सरकार बनी, उसमें किसी ने भी जो है वो सवाल नहीं उठाए। जहाँ भी, चाहे राजस्थान की बात करें या कहीं और अन्य राज्य की बात करें, जहाँ पर विपक्ष हारता है वो ईवीएम पर सवाल उठाता है, लेकिन जब जीतता है तो वो कहता है कि बिल्कुल निष्पक्ष है ये। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है कि जो अगर पूर्ण रूप से ये कर दे कि ईवीएम का जैसे हो रहा है, जैसे इनको 29 स्टेट्स हैं हमारी, अगर हर स्टेट में होगी तो फिर तो 100% ही हो गए ना। जी क्या करते हैं कि कुछ स्टेटों में क्या है कि कांग्रेस को जिता दो, कहीं आम आदमी को करवा दो, पर ज्यादातर जो है स्टेटों में ये अपना वो कर रहे हैं ईवीएम पर। इनका क्या है, संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, पर बीजेपी जो है ना ये क्या करती है कि जैसे लोकतंत्र में कि जैसे किसी को माला पहनानी होती है ना, गले में माला और मुंह में ताला, इन्होंने ताला लगाया हुआ अपने मुंह पर। ईवीएम पर क्यों नहीं बोलते? ईवीएम से चुनाव क्यों? अगर पूरी जनता इसके विरोध में है, पूरी जनता चाहती है कि हमें ईवीएम नहीं चाहिए, पूरे हर एक पार्टी चाहती है हमें ईवीएम नहीं चाहिए। जब हमें ईवीएम चाहिए नहीं, अगर आप में लगता है आपको कि ईवीएम में कुछ नहीं है, अगर आपको लगता है कि इसमें कोई सेटिंग्स नहीं हो सकती है, तो आप उसकी तो ईवीएम की जांच करवाएं।
ईवीएम को जो है कि हमारा चुनाव आयोग जो है उनको चाहिए कि वहां पर टाइम देकर उसकी जांच करवाई जाए, उसका जो सॉफ्टवेयर है उसको बताया जाए। जब उसका सॉफ्टवेयर देने से वो मना कर देते हैं और इनको सिर्फ ये है कि चुनाव सिर्फ ईवीएम से करवाने हैं। जो बिल्कुल लोकतंत्र के साथ धोखा है। जो धोखा अंबेडकर सेना मूल निवासी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। 2024 में जो आने वाले चुनाव है और उसके बाद जितने भी चुनाव है, ये सारे के सारे बैलेट पेपर होने चाहिए। बैलेट पेपर के माध्यम से ही इनको पता चल जाएगी, बीजेपी को अपनी औकात का पता चल जाएगा। हर जगह पर इनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि कभी भी बीजेपी की जो है सरकार कहीं भी नहीं बन सकती अगर ये बैलेट पेपर से करवाए। इनको खुद पता है। अभी आप देखो इन्होंने क्या किया है कि जो बैलेट पेपर ईवीएम मशीन बनाने वाली जो कंपनी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसमें जो कार्यरत है बीजेपी के 4 मुखिया है वहां पर, और उनको ही ईवीएम बनाने का ठेका दे दिया इन्होंने। जब बीजेपी के ही ईवीएम बना रहे हैं तो उसमें क्यों नहीं धांधली होगी? जा तो जो सॉफ्टवेयर जो है इसको कर दी जाए, पब्लिक कर दी जाए कि हर कोई जो भी है इसको आकर चेक कर ले, उसको जो देते नहीं है। तो यही इनका है कि ईवीएम के माध्यम से जो अगर करेंगे, मैं बाकी पार्टियां जितनी भी है सभी को कहना चाहता हूं कि अगर आपने ईवीएम के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो जो आप जो 400 की वो बात करते हैं, जो 400 छोड़कर 500 भी ले जाएंगे, क्योंकि उनको तो पता है हमने ईवीएम पे घोटाला करना है। तो इस तरह से आप कभी भी बीजेपी को नहीं हटा सकते। और खास करके मैं कहता हूं जम्मू कश्मीर में मुझे जहां तक लगता है, मेरे नोटिस में और कोई नहीं आया कि सिर्फ हमने अंबेडकर सेना मूल निवासी की तरफ से प्रोटेस्ट किया है। अंबेडकर सेना मूल निवासी ने किसी का भी कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, तो बाकी पार्टियां कहां सोई हुई हैं? सभी पार्टियों को चाहिए कि उनके खिलाफ जो है जम्मू कश्मीर में भी अपनी आवाज बुलंद करें, और पूरे भारतवर्ष में ऐसे आवाज जब अपनी बुलंद होगी तो ईवीएम को, अभी देखो बानू प्रताप जी और सुप्रीम कोर्ट के जितने वकील हैं सभी कर रहे हैं, क्या उन्होंने इलेक्शन लड़ना है? पर वो लोकतंत्र को बचाने के लिए बात कर रहे हैं, लोकतंत्र के हित में बात कर रहे हैं। जनता पूरी सड़कों पर है। आपने देखा अभी दिल्ली में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, इतना बड़ा हुआ, क्या किसी मीडिया ने दिखाया? जो आप जैसे है ना, आप बता रहे हो, क्या नेशनल मीडिया बता रहा है? नेशनल मीडिया तो उनकी कठपुतली बना हुआ है। नेशनल जो मीडिया है वो तो उनके बीजेपी के पीछे कुत्ते की तरह दुम हिला रहा है। वो हम भी कहते हैं कि मीडिया भी जो है जे इस चीज़ों से बाज आए, क्योंकि सिर्फ एक उनको बीजेपी के हीरो बनाने के लिए काम ना करें। जो पार्टी बीजेपी की है, इसको फिर से हम इनसे मांग करते हैं कि जो अगले चुनाव है वो बैलेट पेपर से करवाए जाए, निष्पक्ष जांच हो, ताकि लोगों को आप पर भी भरोसा बना रहे। जिस देश ने ईवीएम को लॉन्च किया उसने भी अब ईवीएम से अपने देश में चुनाव जो है वो करवाना बंद कर दिए हैं। तो क्या देखते हैं कि अगर विपक्ष बोल रहा है, अगर लोग चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव ना हो, तो क्यों जो है भाजपा जो है ईवीएम से चुनाव ना करवाकर जो है किसी और अन्य, चाहे वो बैलेट पेपर की हम बात कर लें, उससे चुनाव करवाना जो है वो देश में शुरू क्यों नहीं करते? देखो, जिस देशों ने आपने खुद कहा ना कि जिस देशों ने ईवीएम बनाई है उन्होंने वहां पर बंद कर दिया, क्योंकि उनको पता चल गया है कि जो ईवीएम मशीन है इसमें गड़बड़ी हो सकती है। जब जिन्होंने बनाया उन्होंने बंद कर दी है, तो वही चीज तो हम कहना चाह रहे हैं ना कि जब वो बंद कर सकते हैं तो आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या परेशानी है? जब पूरे भारत के लोग चाह रहे हैं कि हमें ईवीएम नहीं चाहिए, सिर्फ एक इकलौती पार्टी जिसको पता है कि हम इसकी दांधली से ही सिर्फ सरकार बना सकते हैं, अन्यथा हमें जो है पब्लिक जो है वो घुसने भी नहीं देगी, कहीं पर भी हमें वोट नहीं मिलेगा, कहीं पर भी हमें सीटें नहीं मिलेगी, कहीं पर भी। जे लोकसभा की सीटें तो क्या, विधानसभा भी किसी भी स्टेट में इनकी सरकार अब बनने वाली नहीं है। जनता अच्छे तरीके से जान चुकी है कि बीजेपी जो है जे लोगों को खत्म करना चाह रही है, गरीब को खत्म करना चाह रही है, गरीबी को खत्म नहीं करना चाह रही है, कारपोरेट को खत्म करना चाह रही है। जे किसी एकता समानता की तो बात ही नहीं करते हैं। तो इसलिए जब दूसरे जहां पर देश में, जिस देशों में जो ईवीएम बनी है वहां पर बैन हो गई है, तो इनको भी जहां पर बैन कर देनी चाहिए। नहीं, अगर 2024 में निर्णय जो है जो भी आएंगे, अगर बीजेपी के हक में नहीं आते हैं, अगर कांग्रेस देश में सरकार बनाती है, तो क्या फिर से ईवीएम पर सवाल नहीं उठेंगे? नहीं सर, मैं आपको ये बता देता हूं आपके माध्यम से कि ये तो आप भूल ही जाओ ना कि अगर ईवीएम से चुनाव होते हैं तो कांग्रेस की सरकार या किसी की ये महागठबंधन बना रहे हैं, महागठबंधन बनाकर छोड़कर सभी पार्टियों को लेकर भी चल जाएगी। महागठबंधन में कुछ पार्टियां नहीं गई है, बहुजन समाज पार्टी महागठबंधन में नहीं गई है, वो कहती है हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। तो मैं इनको भी बाकी पार्टी में कहना चाहता हूं कि आप महागठबंधन बनाकर कुछ भी कर लीजिए, जब तक ईवीएम है
तब तक नामुमकिन है कि आप सत्ता में आओगे। ईवीएम के होते हुए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही सरकार में रहेगी, क्योंकि साफ दिख रहा है धांधली। जब धांधली है तो वो क्यों आपको आपके हाथ में सत्ता पकड़ाएंगे? जब आपके हाथ में सत्ता आ जाएगी तो आप तो ईवीएम को बाहर का रास्ता दिखाओगे, इसलिए वो नहीं किसी को आने देंगे। हाँ, ये जरूर है कि जे 400 सीट का जे दावा करते हैं, हो सकता है जे 350 तक रहे, आएंगे मेजोरिटी में। अगर ईवीएम होगी तो मेजोरिटी में आएगा, किसी की सरकार नहीं आएगी। हाँ, इक्का दुक्का सीट तो जो दूसरों को देंगे, क्योंकि भरोसा बनाने के लिए यही इनका काम है। 2014 से पहले ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठते रहे? 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी और भी सरकारें अन्य देश में रही हैं, लेकिन उस समय सवाल नहीं उठते थे। लेकिन भाजपा के समय आज विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है। अगर भाजपा आज काम कर रही है, राम मंदिर पर काम कर रही है, देश में संविधान को लागू करने के लिए, जहाँ अन्य लोगों की, हिंदुओं को मजबूत करने के लिए, देश में लोकतंत्र बहाल करने के लिए अगर इतना कुछ देश में कर रही है, तो आज विपक्ष जो है वो क्यों आज इस तरह से इल्ज़ाम जो है वो लगा रहा है? कभी ईवीएम के ऊपर सवाल उठाते हैं, कभी और किसी चीज़ पर जो है सामने आते हैं। आज इतना सब क्यों किया जा रहा है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जो आप जो कह रहे हो ना कि ईवीएम पर उससे पहले किसी ने नहीं बोला। जब ईवीएम आई है कांग्रेस का टाइम, आप इतिहास चेक कर लीजिए, आप तो खुद मीडिया वाले हैं, इन्होंने ही, बीजेपी ने ही सबसे पहले ईवीएम के खिलाफ हल्ला बोला था कि हमें ईवीएम नहीं चाहिए। पर तब ईवीएम नई आई थी, उन्होंने की थी सेटिंग या नहीं की थी हमें नहीं पता है उस चीज़ का। पर जब इन्होंने कर ली, अब उसमें ईवीएम का सॉफ्टवेयर चेंज करके उसमें सेटिंग कर ली है, तो अभी तो सभी पार्टियां कर रही हैं कि हमें ईवीएम नहीं चाहिए। और इन्होंने भी किया है, आप कह रहे हो इन्होंने नहीं किया है, उससे पहले भी इन्होंने किया है। कांग्रेस के टाइम पर भी कहा है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए। मैं कहता हूं बाकी पार्टी छोड़े, खुद बीजेपी ने कहा है। तो जब खुद बीजेपी इसका विरोध कर रही थी, तो अब क्यों उसके पक्ष में जा रहे हैं? पूरा विपक्ष एक तरफ है, जे अकेले एक तरफ है। चाहे तो हो कि इनके समर्थन में कोई एक पार्टी आकर कह दे कि हमें ईवीएम पर पूरा भरोसा है। सभी पार्टियां कह रही हैं, तो एक पार्टी पर ऐसा क्या है कि अभी वो सत्ता में है? तो वही है ना। 2024 में अगर चुनाव होते हैं तो क्या देखते हैं कि अगर निर्णय किस तरह से आएंगे अगर ईवीएम देश में लागू रहा तो? ईवीएम अगर देश में लागू रहा तो उनकी सरकार होगी, बीजेपी की सरकार होगी। वो धक्के से बनाए गए लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जे संविधान को खत्म कर रहे हैं। आप कह रहे हैं संविधान को बचाने की बात, रहे कहाँ संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं? इनके खुद के मंत्री कई बार स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हम संविधान को खत्म करने के लिए हैं। जे संविधान के खिलाफ है, जे गरीबों के खिलाफ है, जे सिर्फ और सिर्फ जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, मुसलमानों के खिलाफ है, हिंदू मुसलमान का जे षड्यंत्र रचते हैं। पर हिंदुओं में भी जब कभी दलित पर कोई एट्रोसिटी होती है तो तब क्या आता है? दलित और हिंदू, दलित को तो जो हिंदू समझते नहीं है, हिंदू और दलित की हो जाती है। जब मुसलमानों के साथ होती है तब कहते हैं हिंदू, आप हिंदू इकट्ठा करके कर देते हो। अगर जो सबको हिंदू मानते हैं तो उस राम मंदिर में, जैसे आपने राम मंदिर की बात की, वहां पर अगर हम जितने भी है दलित लोग हैं, इनको अगर वो हिंदू मानते हैं तो उतनी ही जितनी इनकी वहां पर संख्या है, जितने इनके पुजारी हैं, उतने ही दलितों को भी वहां पर पुजारी बना दे। वहां पर उनको कोई पुजारी नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि ये हर तरीके से बस हटकंडे अपना रहे हैं। और ईवीएम से सरकार बनाकर इन्होंने पहले राम मंदिर का मसला ले लिया मुसलमानों को खिलाफ करने के लिए, इधर से 370 ब्रेक कर दी। इधर की जनता ना चाहते हुए, इधर की जनता जो जम्मू कश्मीर की जनता है वो तो चाहती नहीं थी 370 खत्म हो, लेकिन इन्होंने धक्के से अनकॉन्स्टिट्यूशनली खत्म की। इन्होंने सभी कहा कि अब क्या है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर किया है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज है इसमें मैं बात नहीं करना चाहती, अब उनका फैसला आ चुका है। उनको किस तरीके से इन्होंने डराया है, धमकाया है, किस तरीके से किया है जे, और जो जम्मू कश्मीर की जनता है वो तो जान रही है ना कि ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। जब हमने जो भी कोई फैसले होने हैं, जो भी कोई कानून बनने होते हैं, वो जनता को देख के बनने होते हैं कि जनता क्या चाहती है। जनता चाहती कुछ और है, जे कुछ और थोप देते हैं। जनता 370 जहाँ पे नहीं चाहती थी, जे जानबूझकर वहां पर थोप गए। तो यही इनका है कि ईवीएम के थ्रू जो जीत रहे हैं, इनको पता है कि ऐसे हमारी तानाशाही वो चलने वाली नहीं है। ईवीएम से हम जब घपला करेंगे, हमारी जब सरकार बनेगी तो हम किसी के भी खिलाफ चलेंगे। यही इनका वो है। बिल्कुल, हमारे साथ प्रदीप अम्बेडकर जी थे और जम्मू कश्मीर मूल सेना निवासी के जो है वो अध्यक्ष हैं कठुआ से। और पिछले दिनों भी हमने किस तरह से देखा कि कठुआ में भी उन्होंने एक प्रदर्शन किया था शहीदी चौक में, और उन्होंने साफ शब्द में कहा था कि ईवीएम जब तक देश में लागू रहेगा, देश का लोकतंत्र जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और देश में जितना भी विपक्ष है वो हमेशा से आवाज़ तो उठाता है कि ईवीएम जो है देश से हटाया जाए, लेकिन जब निर्णय उनके पक्ष में आते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठना जो है बंद हो जाते हैं। लेकिन जब निर्णय विपरीत आते हैं तो फिर से जो है वो ईवीएम पर सवाल उठते हैं, भाजपा पर सवाल उठते हैं, उनकी नीतियों पर सवाल उठते हैं। और 2024 में अब जिस तरह से विपक्ष भी बात कर रहा है, जम्मू कश्मीर मूल निवासी जो अध्यक्ष हैं कठुआ से वो भी बात कर रहे हैं कि 2024 में जितने भी चुनाव होने हैं देश भर में, वो जो है ईवीएम की बजाय
बैलेट पेपर से अगर चुनाव होते हैं तो निर्णय विपरीत होंगे, जिस तरह से भाजपा जो है 400 के पार की बात कर रही है।